दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18 वचन हम देखेंगे। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18। जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार जो लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जो 16 पक्ष से जब हम देखेंगे तब प्रेरित पौलुस ने जो कुरिन्थियों का जो कलीसिया को इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं कि इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तभी जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि जो हमारा फल पर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, आजकल हम परमेश्वर का जो सेवक होने के नाते में बहुत सारा क्लेश और मुसीबत, सदा धमकी और हर प्रकार का समस्या को जो सामना करना पड़ेगा भी, लेकिन जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आशा का एक बात है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु जो हम इस संसार में जो देखते हैं, जो सब कुछ जो देखी हुई वस्तु है और वो थोड़े दिन के लिए है कि परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। कि प्रियो, जो हम अनदेखी वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? अभी हम उत्पत्ति के किताब में जब हम जाएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम जाएंगे, जो पहला जो पाप सबसे पहले मनुष्य ने जो पाप किया है और जो अपने देखने के द्वारा हुआ है, जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 6वां वचन में इस प्रकार लिखे हुए है, अब स्त्री ने देखा, अभी स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो, अभी जो सबसे पहला जो पाप है, जो देखने के द्वारा जो हुआ है, जो द फर्स्ट sin ever committed through eyes, you have to look through your in। अभी जो हमारा जो बागरिया जो आंख से जब हम देखेंगे और इस संसार के सारे पापमयी बातों को हम देख सकते हैं। जो शुरुआत से जो ये बता रहा है कि जो पहला पाप जो बागर का जो देखने के द्वारा जो हुआ है, लेकिन जो नया वाचा के अधीन में
रहने वाला हमारे लिए ये वायदा और ये प्रतिज्ञा जो प्रभु ने जो दिया है कि जो हम जो अनदेखी वस्तुओं को देखना चाहिए। हालेलुया। क्या है ये अनदेखी जो वस्तु है? जो अनदेखी जो वस्तु मतलब अब तक हम इस संसार में नहीं देखा है, लेकिन जो स्वर्ग में और ऊंचे स्थान में जो प्रभु ने जो युग का उत्पत्ति के पहले मनुष्यों के लिए जो विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह का लहू से जो छुटकारा पाया हुआ लोगों के लिए, जो पहले से तैयार किया हुआ अपने चुना हुआ लोगों के लिए, अपने बुलाया गया लोगों के लिए जो तैयार किया हुआ वस्तुओं को जो बोलते हैं अनदेखी जो वस्तु। अभी हम पहला कुरिन्थियों का दूसरे अध्याय का 9 में हम आएंगे। वहां पर लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो तैयार की गया है। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार करके जो रखा हुआ जो वस्तु है, जो कोई आंख से देखा नहीं है और कोई कान से और वो बातों को सुना भी नहीं है, किसी का मन में वो जो विचार भी नहीं आया है, लेकिन परंतु जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे लिए और सारे बातों को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को बताते हैं कि प्रियो हम इस धरती में थोड़े देर के लिए हैं। हम सेवक जो हम सेवा करते हैं और हमारे सेवकाई भी थोड़े देर के लिए है। हालेलुया। हमारा जिंदगी है इस धरती में थोड़ा देर के लिए, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आशा को दिया है कि जो हम जो अनदेखी जो वस्तुओं को उसके खोज में रहना है। अभी आजकल हम प्रभु के दास और दासी सेवक होने के नाते में जो हम ज्यादा प्रेफरेंस और हमारा जीवन का जो मुख्य स्थान किसके लिए जो देते हैं, इस धरती के इस संसार के जो देखने वाला वस्तुओं के लिए यदि हम देखें तो प्रियो ये सदा के लिए हमारे पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन के लिए। जो हमारा सेवकाई हो प्रियो, हमारा और जो हर प्रकार का जो जो वरदान हम इस्तेमाल करते हैं, जो वरदान और सेवकाई और कलीसिया और जो हमारा घर, हमारा गाड़ी और हम जो कुछ लोग चाहते हैं कि और सबसे फेमस जो प्रभु के दास बनना चाहिए, पूरा दुनिया जानने वाला, पूरा भारत जानने वाला सबसे बड़ा प्रभु के दास जो होने वाला है, जो फेम चाहते हैं। लेकिन ये सब बात इस धरती में हमको के लिए है और उसके बारे में जो परमेश्वर को वचन कहते हैं कि प्रियो वो थोड़ी दिन के लिए है। और इसलिए जो थोड़े दिन के लिए जो कुछ वस्तु हमारे सामने है और उनके लिए और शायद हो सकता है चंगाई, छुटकारा और बीमारी से और अच्छा तंदुरुस्ता और आरोग्यता और हमें गुड स्ट्रेंथ मिले और हर प्रकार का इस संसार में जो कुछ धन दौलत संपत्ति और जो कुछ होगा और प्रियो ये सब कुछ और थोड़े दिन के लिए है, लेकिन परंतु अंधे की जो वस्तु है सदा बनी रहती है। हालेलुया। जो सदा के लिए
जो बनी रहने वाला जो वस्तुओं का खोज में हम हमेशा बने रहना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा बागरिया आंख से जो अनदेखी हुई वस्तुओं को हमको देख नहीं सकते हैं, और अनदेखी हुए वस्तुओं को यदि हम देखना चाहते हो तो हमारा भीतरी आंख से, अंदरणीय आंख से, वी शुड लुक थ्रू आवर इनर आईज। हमारे लिए अंदरणीय आंख है, अंदरणीय आंख से यदि हम देखे हैं तो हमें अंडे की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने, जो हमने जो पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का 10वां वचन में जो बोला है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के जो गूढ़ बातों भी जानता हूं। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। लेकिन जो ऐसे ही जो परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हमें जब तक एक व्यक्ति का अंदरणीय आंख को पवित्र आत्मा ना खोलेगा, तब तक उसको अंडे की वस्तुओं को देख नहीं सकेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और जो आजकल जो बहुत सारे जो लोगों के जीवन में जो अंडे की वस्तुओं को देखने के लिए और उनके आत्मिक आंख जो क्या है, जो मोतियाबिंद हुआ है, जो स्पिरिचुअल कैटरैक्ट हुआ है, ताकि उन लोग सारे समय दुनिया के बातों को देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। और सेवकाई, और जो सेवकाई हमारे लिए बहुत बड़ा मुख्य बात नहीं है कि प्रियो, जो हम जो एक बार जो यीशु मसीह के पास सेवक लोग, बहुत बड़ा सेवा किया हुआ लोग आकर यीशु मसीह से कहा कि हमने बहुत बड़ा सेवकाई किया, मूर्तों को जिलाया है, बीमारियों को हमने चंगा किया है, बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य को हमने किया है। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से किया है। लेकिन यीशु ने क्या उत्तर दिया है मालूम है? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी मैंने नहीं जाना। ऐसा एक घटना हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रियो, हमारा सेवकाई हो, हमारा आत्मिक जीवन हो, और हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, और ये सब कुछ हालेलुया प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ अनंत काल का राज्य का और दर्शन में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कहते हैं कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, क्योंकि जो हम देखते हैं सब नष्ट होने वाला है, हमारे शरीर भी नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको गारंटी नहीं है प्रियो, इस संसार में सब बातों को गारंटी है। एक पेन हम लिया तो भी उसको भी गारंटी है। हालेलुया। क्योंकि वो ठीक से नहीं लिख पाएगा तो वो वापस दूसरा देते हैं। लेकिन जो इस धरती में जो हमारा जिंदगी को, प्रेज़ लॉर्ड, कोई गारंटी नहीं है संसार की जिंदगी का। लेकिन जो प्रभु ने हमें एक हालेलुया बहुत बड़ा आनंददा को, सदा काल की एक आमीन हालेलुया स्थान प्रभु ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का, और जो हमेशा हम लोगों को सिखाते हैं कि हमको स्वर्ग का राज्य में जाने के लिए हम ये सारे कार्यों को करते हैं। प्रियो, हम स्वर्ग का राज्य से भी अधिक जो स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में हमको हो सकता है जीवन की मुकुट मिलते हैं और हर प्रकार का आशीष
यीशु मसीह सबसे मुख्य बात, हालेलुया, जो यीशु मसीह जो हमारे लिए जो कुछ लिखा था, जो क्योंकि आजकल लोग जो यीशु मसीह देते हैं, आशीष यीशु मसीह देते हैं, चंगाई यीशु मसीह देते हैं, घर यीशु मसीह देते हैं, गाड़ी यीशु मसीह देते हैं, इन जो यीशु मसीह जो देते हैं, ये देने वाला बातों के पीछे लोग जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कभी कभी छोड़ देते हैं। लेकिन प्रियोम, हम यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, यदि आशीष ना मिले और चंगाई ना मिले और ब्लेसिंग्स ना मिले, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह को चाहिए। ये जो दृढ़ विश्वास के साथ हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो हम स्वर्ग का चीजों को, स्वर्ग का वस्तुओं को हमें ना देखने के लिए इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखा है, जो कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस प्रकार लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखो, तेजोमय सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार क्या है? और थोड़ा दिन के लिए नहीं है, हालेलुया, इस संसार के और थोड़ा दिन के लिए नहीं, तो तेजोमय सुसमाचार और हमेशा के लिए जो स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए जो पिता परमेश्वर ने जो देखा है कि हम पिता परमेश्वर के साथ हमेशा बैठने के लिए जा रहा है, पिता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए, सदा काल के लिए पिता परमेश्वर के साथ हम रहने के लिए, युग का उत्पत्ति के पहले पिता परमेश्वर ने मसीह में हमको चुना है। हालेलुया, जो ये तेजोमय सुसमाचार का प्रकाशन, मतलब स्वर्गीय वस्तुओं का प्रकाशन ना मिलने के लिए इस संसार का ईश्वर ने क्या किया है? आजकल अविश्वासियों का नहीं, कई बार पास्टर लोगों का आंख को भी बंद करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, सेवक लोगों का आंख को भी बंद करके रखा है, क्योंकि सब लोग कहां का बातों को ढूंढते हैं? इस धरती के बातों को ढूंढते हैं। हालेलुया, प्रियो, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 23 पद में क्या लोग बोला है कि पहले परमेश्वर का राज्य का, हालेलुया, खोज में रहो। हालेलुया, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है कि इसलिए कि पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगा। जो धरती के सारे बात, जो हमें जो कुछ जरूरत है, आंतरिक आवश्यकता है, और सब कुछ अपने आप से आएगा, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य का खोज करो। हालेलुया, आनंद काल का, सदा काल का जो वस्तुओं का खोज करने के लिए कि प्रभु हमको जो बुलाते हैं कि, और इसलिए जो अंडे की वस्तुओं को अभी देखने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए प्रियो? हमारा आत्मिक अंग, हालेलुया, बोलना चाहिए। आत्मिक अंग ज्योतिर्मयी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए लेकिन कि हम हमारा जो प्रकाशन से यदि देखेगा तो ऊपर के वस्तुओं को हमको देख नहीं सकेगा प्रियो। यदि हमको देखना चाहिए तो हमारा प्रकाश से नहीं, हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो प्रकाश से हम देखना चाहिए कि वी हैव टू लुक थ्रू द लाइट ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह का जो प्रकाश से देखना चाहिए। वी हैव टू लुक थ्रू द लाइट ऑफ जीसस। हालेलुया, नहीं तो जो लुक विद द लाइट ऑफ जीसस, जो यीशु मसीह का जो प्रकाश, यीशु मसीह का जो ज्योति है, वो ज्योति से हम यदि
देखेगा तो, हमारे बाहरी आंख से देखेगा तो हमें अनदेखी हुए वस्तुओं को देख नहीं सकेगा। यीशु मसीह का जो लाइट है, हालेलुया, यीशु मसीह का जो प्रकाश, यीशु मसीह का जो ज्योति, वो ज्योति से यदि हम देखेगा, जरूर प्रियो हमको अनदेखी वस्तुओं को हम प्रतिदिन देख सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 22 और 23 हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 22 और 23 वचन, वहां पर लिखा है कि शरीर का दिया आंग है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यदि तेरी आंग निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु यदि तेरी आंग बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसलिए प्रियो, हम हमारा उजियाला से नहीं, यीशु मसीह का उजियाला, यीशु मसीह का जो प्रकाश से हम और स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना चाहिए। यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय का 26 वचन भी हम देखेंगे। यशायाह नबी 40 अध्याय का 26, जो यशायाह नबी के पुस्तक जो 40 अध्याय का 26 वचन, वहां पर इस प्रकार जो लिखा है कि अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको मिरज, वह इन गणों की गिन कर निकालता और उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ्य है, अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता है। कि प्रियो, हमारा आंख प्रेज़ लॉर्ड ऊपर उठाकर देखना चाहिए। क्या हमारा बाहरी अंग नहीं है, हमारा अंदरणीय अंग भीतरी अंग से जो यीशु मसीह का जो रोशनी से, यीशु मसीह का जो उजियाला है, और उजियाला से हम यदि देखेगा तो प्रियो ऊपर के वस्तुओं को हम देख सकेंगे। हालेलुया। जो ऊपर के वस्तु है और सदा के लिए रहने वाला है, सदा के लिए, हमेशा के लिए जो रहने वाला है। और हम अंडे की वस्तुओं को देखने के लिए और क्या करना चाहिए कि प्रियो, हम जो जो अनमोल वस्तुओं को देखना चाहिए। We should look for the things which is valuable. हालेलुया। हमने अंडे की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करना चाहिए? अनमोल वस्तुओं को देखना चाहिए। जो इस धरती में हम देते हैं अभी, वो सब अनमोल नहीं है। हालेलुया। जो संसार में जो कुछ देखते हैं वो जो वैल्यूएबल नहीं है। हालेलुया। जो वैल्यूएबल मतलब हमेशा के लिए रहने वाला चीज, जो ओ हालेलुया परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगत का उत्पत्ति से पहले और हालेलुया तैयार करके रखा हुआ, हालेलुया क्या है? परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। यूसुफ का जीवन में हम देखेगा तो हालेलुया, उसको हालेलुया उसके जीवन में बहुत सारे परीक्षा आया। हालेलुया। और तात्कालिक जीवन के लिए यदि चाहे तो उसको पाप कर सकता था। हालेलुया। उसका स्वामी का, उसका मालिक का पत्नी के साथ उसको सो सकता था, लेकिन उसने जो तात्कालिक बातों के लिए नहीं अपने भावना को रखा है, अपने लक्ष्य को रखा है। उसने एक हालेलुया बहुत बड़ा लक्ष्य को रखा है कि जो प्रभु ने उसको जो प्रधानमंत्री के जो स्थान में जो मिस्र में लेके गया है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 का और 7वां वचन में लिखा है कि परंतु हमारे पास वरदान मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं
वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। कि प्रियो, ये जो असीम सामर्थ्य के द्वारा ही जो हमें जो वैल्यूएबल, जो अनमोल वस्तुओं को, जो ऊपर का वस्तुओं को हमको ढूंढ सकते हैं और देख सकेंगे। हालेलुया। ये हमारा ताकत से कभी नहीं होते हैं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर का आत्मा का हमें सामर्थ्य से हो जाएगा। ये जो सामर्थ्य के बारे में इस प्रकार कहते हैं, जो सामर्थ्य है, जो ऊपर के वस्तुओं को और अंडे की वस्तुओं को खोजने के लिए हमारा अंदरणीय अंग खोलना चाहिए और हमें ऊपर का सामर्थ्य भी मिलना चाहिए। ये जो सामर्थ्य है कि यीशु मसीह को मरे हुओं से जो जिलाया है, वही जो सामर्थ्य है। वह में दूसरा कुरिन्थियों 4:13 और 14 वचन में जो लिखा है, इसलिए कि हम, दूसरा कुरिन्थियों 4:13 और 14 में, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अब हम भी विश्वास करते हैं कि इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हालेलुया। ये हमारा अंडे की एक वस्तु है, एक बहुत अमूल्य वस्तु है कि जो हमको, जिसने यीशु मसीह को जिलाया है और हमको भी जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो हमको भी उपस्थित करेगा, ये हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने हमको वायदा किया, क्योंकि सब वस्तु तुम्हारे लिए, ताकि अनुग्रह बहुत के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे कोलोसियों का पत्रिका और तीसरे अध्याय, आखिरी में जो कोलोसियों का पत्रिका और तीसरा अध्याय का पहला वचन हम देखेंगे। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गया है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो, जगह मसीह जो विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। कंडो देखो, अभी पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की बोले तो जो पृथ्वी के सारे बात हम देख सकते हैं हमको। हालेलुया। लेकिन परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रियो, हमें परमेश्वर ने जो स्वर्गीय वस्तुओं पर और अनंत काल का वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए जो पहले से जो बुलाया है, जो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम तो मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट हो जाएगा, हमें तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वायदा है कि प्रियो, हम स्वर्ग का वस्तुओं का, हालेलुया, ये जो वैल्यूएबल वस्तु है, हालेलुया, एक अनमोल वस्तु है कि जो स्वर्ग में है। हालेलुया। सदा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है, उस पर हम ध्यान लगाओ। हालेलुया। लेकिन ये जो अंडे की वस्तु हम कैसे देख सकेगा? जो ये विश्वास के साथ हमको देखना चाहिए। सबसे पहला हमारे अंदरणीय आंख से देखना चाहिए और वैल्यूएबल थिंग्स को हम देखना चाहिए। तीसरा कि हम जो विश्वास के साथ देखना चाहिए। और मत्ती रचित सुसमाचार और 14 अध्याय का 17 से लेकर हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, 14 चैप्टर 14, मत्ती 14 अध्याय का 17 से लेकर 19 तक। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, जो बताया है कि उन्होंने इससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां और कुछ छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा उनको, यह मेरे पास ले आओ। तब उसने लोहोंगे
घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किए। देखो यीशु मसीह ने स्वर्ग के और ये 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग के और देख लिया। जो यीशु ने जो देखा है, जो विश्वास के साथ देखा है, वह हम पर और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा जो 5,000 लोगों को जो प्रभु ने जो खिलाया है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का जो 35 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार और 6वां अध्याय का 35 वचन, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूख ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह कभी भी प्यासा ना होगा। प्रियो, अंडे की वस्तुओं को हम विश्वास के साथ देखना चाहिए। 40 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 40 वचन में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही कि जो कोई पुत्र को देकर और उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, और उनमें से जो अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, जो पिता परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंद काल का जीवन पाए और अंतिम दिन हालेलुया और हालेलुया मरे हुओं से हालेलुया जी उड़ने के लिए जो प्रभु चाहते हैं कि प्रियो हम हालेलुया इन दिनों में इस संसार के वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे कि अंडे की वस्तु जो एक वो सदा रहने वाला, सदा काल के लिए ठहरने वाला और अनमोल वस्तु है, हालेलुया, वो सदा के लिए, उसके लिए हम विश्वास के साथ हम देखेंगे कि प्रभु जो हमारे लिए जो अंधे की वस्तु, जो सदा के लिए जो रहने वाला, सदा के लिए अपने जो बने रहने वाला वस्तुओं पर हमको ध्यान को दिखाएंगी। क्योंकि जो कुछ हम इस धरती में जो देखते हैं वो थोड़े देर के लिए, उसके बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में हम बने रहेंगे और उसके लिए प्रभु हमको जो सहायता करे। हाल इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, क्योंकि इस धरती में हमको क्लेश है और तकलीफ है, हालेलुया, लेकिन यीशु ने कहा डाटस बांधो कि मैं हालेलुया इस संसार को जीत गया है। कि प्रियो हालेलुया, जो तकलीफ, समस्या, दुख और मृत्यु और हमारा जो प्रिय लोगों का जो हालेलुया हमको छोड़कर चले जाते हैं, बहुत सारा समस्या इस धरती में है, लेकिन ये सब थोड़े दिन के लिए है। लेकिन सदा के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा आशीषों को जो रखा है, और सबसे प्रथम परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का राज्य और उसके साथ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो जिंदगी, हालेलुया, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। और उसके लिए हम जो जो बेड़ों को प्रभु ने हमको दिया है, उन लोगों को भी हम तैयार करेंगे अनंत काल का राज्य के लिए और अनंत काल का वस्तुओं के लिए और सदा काल के लिए रहने वाला चीजों के लिए हमारे लोगों को हम तैयार करेंगे। उसके लिए प्रभु हम सभी को सहायता करे।